कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, एकदम मतलब आपको लगेगा कि हाँ सवाल है मेरे दोस्त। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मतलब आपको क्या बताना है मेरे दोस्त, रेट बताना है। रेट लगाइए, रेट बताना है। बोलो मेरे दोस्त, बताइए क्या बताना है मेरे दोस्त, रेट बताना है, दर। और किसमें है मेरे दोस्त, देखिएगा यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी मेरे दोस्त 1.44 गुनी 1.44 गुनी हो जाती है, मतलब उसका रेट बताना है। कमेंट करिए आंसर। 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड का समय, आपको 45 सेकंड में बताना है मेरे दोस्त। कितना, 45 सेकंड में। अब ये जान लीजिए मेरे दोस्त, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। अगर मेरे दोस्त आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं विफल होंगे, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन आपके अंदर एकदम 100% ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ना, टाइम पास नहीं। आप तकिया लगा के मोबाइल देख रहे हो, ये टाइम पास पढ़ाई है। आपको क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना मेरे दोस्त। आराम से कॉपी पेन किताब जो भी लेके पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ना है एकदम बढ़िया से पढ़ना। ये नहीं है कि इधर पढ़ रहे उधर व्हाट्सअप कोई आया फिर व्हाट्सअप चेक करने लगे, फिर शॉर्ट वीडियो देखने, ऐसे नहीं करना है। 1-2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर पढ़िए, फिर रेस्ट ले लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। सवाल पा जाइए मेरे दोस्त। देखिएगा सवाल है 1.55 गुनी हो जाएगी कितना, 2 वर्षों में। मतलब कह सकते हो कि मेरे दोस्त यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपना 1.44 गुनी हो जाती है तो उसका रेट बताना है मेरे दोस्त कितना। देखिएगा 1.44 गुनी हो जा रहे कोई भी धनराशि ना, इसे हम कह सकते हैं, अगर हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कोई भी मूलधन, एक का हो गया मूलधन, एक का हो गया मेरे दोस्त मिश्र धन। मूलधन अगर 1 है तो कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 1.44 गुना का हो जा रहा है, मिश्र धन हो जा रहा है ना। कोई भी धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, अपना वर्ष में अपनी का 1.44 गुना हो जा रहा है मेरे दोस्त। पहले मूलधन 1 रुपये था तो 2 वर्ष में कितना हो गया, 1.44 रुपये हो गया। एक का है मिश्र धन है। हे मेरे दोस्त, हे दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। अब कितना वर्ष है मेरे दोस्त, 2 वर्ष है। तो अगर 2 वर्ष है मेरे दोस्त, आप का निकालोगे, 2 वर्ष है तो का निकालोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे। 2 वर्ष है तो का निकालोगे मेरे दोस्त, वर्गमूल। अगर 3 वर्ष होता तो का निकालते हम घनमूल, 4 वर्ष होता तो निकालते का 4 मूल। तो मेरे दोस्त इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 10 आएगा 100 का। और 144 का वर्गमूल निकालोगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब 10 से 12 हो गया मेरे दोस्त, वृद्धि कितनी हो गई, 2 का। तो हमें रेट निकालना है, 2 की वृद्धि हुई किस पर मेरे दोस्त, 10 पर। अब इंटू कितना, 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा, 100 से। 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 दूना 20, 20%। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज है मेरे दोस्त, तो 20% वार्षिक ब्याज है। ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना आपका करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सवाल में दम था ना, दमखम। अब अगला सवाल देखिए, वो तो एकदम फाड़ देने वाला सवाल है, एकदम फाड़ते हुए निकल जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिएगा इस सवाल देखिए, एकदम फाड़ने वाला सवाल है। जो बता लेंगे 45 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त बधाई पात्र होंगे। बताइए, कमेंट करिए आंसर, देखते हैं। देखिए 999.999 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जाति मानों का योग का अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा स्थानीय मान किसे कहते हैं और जाति मान किसे कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है स्थानीय मान जाति मान, तब तो आप लगा ही नहीं सकते। 45 सेकंड के अंदर आप कमेंट करिए आंसर, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। देखिएगा सवाल में कोई दमखम नहीं है, हम है ना, तो गम नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे कह दें, एक एग्जाम्पल उठा लें, अगर हम कह दें 264 है, अगर 264 का अगर हम कह दें आपको, अगर इसका हम कह दें स्थानीय मान का होगा कि किसका, 200 का, तो 200 का स्थानीय मान, अगर हम कहें 264 में मेरे दोस्त 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 200।
हाँ, जैसे अगर कोई लंबा नंबर उठा लें, देखिए पहले हम समझा दें, जैसे कह दीजिए 5, 7, 9, 3, 8। अगर हम कह दें इसमें 900 का स्थानीय मान सॉरी यहाँ 900 का हम अगर कह दें 9 का स्थानीय मान बताइए, 9 का तो कितना हो जाएगा 900, ये स्थानीय मान है। अगर हम कह दें 9 का जाति मान बताइए तो 9 है, तो यही इसका जाति मान हो गया। जिससे कहते हैं मेरे दोस्त हम 700 का स्थानीय मान, सॉरी यहाँ हम कहेंगे बोले 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 लिख के 1, 2, 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अगर हम कहें 7 का जाति मान बताइए तो 7 का जाति मान 7 हो गया। अगर हम कह दें 3 का अगर मेरे दोस्त हम कहें अगर इसका स्थानीय मान बताइए 3, इसका 8 है तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, और 3 का जाति मान पूछा जाए सिर्फ 3 हो गया। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आ गया होगा जाति मान स्थानीय मान किसे कहते हैं। अब देखिएगा इसमें यह कहा गया है, 999.99 के सभी अंकों के स्थानीय मान और जाति मान का योग बताइए। तो स्थानीय मान का योग मेरे दोस्त, स्थानीय मान का ना, स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का जो योग हो जाएगा मेरे दोस्त वो होगा कितना? स्थानीय मान का जो योग होगा मेरे दोस्त इतना ही हो जाएगा, 9.999.999। ये मेरे दोस्त स्थानीय मान का योग हो जाएगा। आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, अरे ये कैसे डोज, स्थानीय मान का योग 900 कितना मेरे दोस्त 999.99 आएगा। कैसे देखिए, अगर हम 264 उठा लें, 264 में अगर हम 200 का स्थानीय सॉरी अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें 200 आएगा। हाँ, अगर 264 एक छोटा नंबर उठा के बता रहे हैं, अगर मेरे दोस्त 264 का स्थानीय मान में हम 2 का स्थानीय मान निकालें, 264 में अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें मेरे दोस्त 200 आएगा, और 64 का स्थानीय मान निकाले मेरे दोस्त मतलब 6 का स्थानीय मान निकाले तो कितना आएगा मेरे दोस्त 60 आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं? फिर समझा दें, देखिएगा 264 में अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 का तो 200 आएगा, क्योंकि 2 लिखोगे ये 2 अंक है, डबल जीरो बढ़ाओगे। हम इसके देखिए 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 लिखेंगे, 1 अंक है 1 जीरो बढ़ाएंगे, और 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, जाति मान 4 होगा। हम कह सकते हैं, चाहे नोट में लिख लो, इकाई अंक का स्थानीय मान और जाति मान वही होता है। तो मेरे दोस्त अब इसको जोड़ोगे 260 और ये कितना 4 तो कितना आ जाएगा 264 आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं जब किसी के स्थानीय मान का योग निकालोगे तो जो रहेगा मेरे दोस्त, जैसे 264 है उसका स्थानीय मान अलग अलग निकालोगे तो योग 264 ही आएगा। इस बात से सहमत हो गए हो आप लोग? तो इसका योग कितना आ गया मेरे दोस्त 264 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या मेरे दोस्त, जाति मान का योग, जाति मान का योग, जाति मान का योग ना योग लिख दे रहे हैं। अब जाति मान का योग जैसे हम कह दें 264 का जाति मान निकालिए, इसका 2 का जाति मान 2 होगा, 6 का जाति मान 6 होगा, 4 का जाति मान 4 होगा, 6 4 10 2 12 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही मतलब 999.999 का जाति मान होगा तो 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 कितना हो गया मेरे दोस्त 9 6 54। अब इसका अंतर पूछा गया, अंतर मतलब मेरे दोस्त बड़े में छोटा घटाना होगा, तो यही कहा दशमलव इधर 0 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यही दशमलव है, दशमलव बढ़ा दीजिए मेरे दोस्त। 9 में से 4 घटे कितना आएगा 5 आएगा, 9 में से 5 घटे कितना आएगा 4 आएगा, और ये 9 उतर जाएगा 945.999 945.999 ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट है। हम कहे हैं ना, बताइए यूट्यूब चैनल नया है कोई बात नहीं है, व्यूज कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, इस सवाल में दम खम है कि नहीं बताइए मेरे दोस्त, सवाल में दम खम है कि नहीं? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब इसको लगाइए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभाजित है? हो देखा नहीं विभाजित है, 18 से विभाजित है तो इससे पहले ऑप्शन विभाजित कर दोगे यार, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा पढ़ना, हम भी पढ़ दिए। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? कौन सी संख्या मेरे दोस्त 18 से विभाजित नहीं है? अब 18 का जो विभाजितक नियम होता है मेरे दोस्त, 18 विभाजितक नियम है, जो संख्या मेरे दोस्त किससे किससे कटनी चाहिए? 9 और 2 से। जो संख्या 9 और 2 से कटेगी वो पूरा मेरे दोस्त किससे कटेगी? 18 से कटेगी। मतलब आप कह सकते कोई देखिएगा, बहुत से टीचर आपको बताएंगे 18 जो विभाजितक नियम होगा, 18 का फैक्टर होगा मेरे दोस्त 9 और 2, 9 और 2 से कटना चाहिए। लेकिन 18 का फैक्टर तो ये भी होगा मेरे दोस्त
छः और 3, 6 3 18, तो 6 और 3 से कटेगा तो पूरी संख्या किससे 18 से कटनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 18 का वही फैक्टर लेंगे जिसका मासा 1 आए। अब देखिए 18 का फैक्टर 9 दूना 18 और 9 और 2 का मासा निकालोगे 1 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं वो नंबर उठाएंगे जो सहअभाज्य हो, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, सहअभाज्य होने के लिए संख्या अभाज्य होना अनिवार्य नहीं, उनका मासा 1 होना अनिवार्य है। तो 9 दूना 18 आ गया। अब जो संख्या 9 और 2 से डिवाइड होगी वह संख्या मेरे दोस्त 18 से क्या होगी? डिवाइड होगी। अब 6 और 3 काहे नहीं लिए? पता है ना, इसका मासा 1 नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसका मासा 1 नहीं होगा। अब 9 और 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम सबसे छोटा नंबर मेरे दोस्त 2 है, हम 2 से चेक कर लेंगे। अब 2 का विभाजित तक नियम क्या होता है? अगर अंतिम इकाई अंक 2 से विभाजित है तो मेरे दोस्त पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी नहीं होगा। ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 18 से डिवाइड होगा, ये भी 18 से डिवाइड होगा। 18 से डिवाइड यही नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, ऑप्शन नंबर डी का। अब जिसका इकाई अंक 2 से कटेगा वो तो दूसरी संख्या कटेगा। ठीक है, अब 9 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, अब हमें 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो अब देखिए इसका इकाई अंक 3 है, 2 से नहीं कटेगा, यही 18 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर पूछता 18 से कौन विभाजित होगा, तो अगर एक ऑप्शन और यहाँ होता और एक ऑप्शन में 6 के बजाय यहाँ 3 ऊन दे दिया होता, तब हम दूसरा टारगेट किसको करते? 9 से चेक करते। तब किससे चेक करते? 9 से चेक करते। लेकिन हाल फिलहाल मेरा ऑप्शन आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। 241 घाते 39 माइनस 143 घाते 39 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। इकाई अंक ज्ञात करना है, बताइए बताइए बताइए। कमेंट करिए, 45 सेकंड है आपके पास, 45 सेकंड में आंसर कमेंट करना है। बोलो। देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा, अब आपको देखिएगा इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसमें देखिएगा आपको पता होगा मेरे दोस्त 4 से भाग देना होता है। किससे? 4 से। आपको पता होगा, बहुत से टीचर बताएंगे 4 से भाग देना है, लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम जब डिटेल्स पढ़ाते हैं तो वहाँ से बताते हैं 4 से काहे भाग दिया जाता है, 5 से काहे भाग नहीं दिया जाता। लेकिन हाल फिलहाल में हम तो आपको शॉर्ट में एकदम बता दे रहे हैं 4 से काहे भाग दिया जाता है, और इसको प्रूफ नहीं कराएंगे बस। 4 इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि आप कोई भी नंबर से आप भाग दोगे, कोई भी नंबर से आप भाग दोगे, जब चौथा नंबर पाएगा वो वही नंबर रिपीट करने लगेगा। नहीं समझ पाए? जैसे हम कह दें, देखिएगा 2 4 8 16 32। अब 2 यहाँ है, देखिए चौथा नंबर पाए फिर 2 रिपीट करने लगा, इसीलिए मेरे दोस्त किससे भाग दिए जाते? 4 पे। हाँ, कोई नंबर मेरे दोस्त 2 नंबर पे डिवाइड हो जाता है, 2 ही पे रिपीट होने लगता, कोई 3 पे रिपीट होता, कोई 4 पे रिपीट होता, लेकिन 4 से आगे नहीं बढ़ता कोई, इसीलिए किससे भाग दिया जाता है? 4 से। अगर आप कोई भी नंबर में अगर उसका गुणा करते करते चौथे नंबर पर जाओगे, देखिएगा ये 2 है तो 1 2 3 है, चौथे पहुँचे तो वो नंबर जो यहाँ इकाई अंक रहेगा वही दोस्तों रिपीट होने लगेगा, इसीलिए 4 से विभाजित किया जाता है। और कौन बालक 2 से हो जाता है, जैसे 5 का यूनिट डिजिट वही रहेगा, चाहे जिस नंबर गुणा कराओ, 6 का वही रहेगा, 0 का वही रहेगा। बात समझ में आया? इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। अब मेरे दोस्त हम 4 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 बचेगा 3, तो हम लिख सकते हैं जो बचेगा वही घात में लिख देंगे। अब किसका लिखेंगे? पूरक नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, सिर्फ इकाई अंक का लिखेंगे। सही है। अब पूरक लिखने जाओगे, अगर हम कह दें बालक 241 घाते 3, तब तो बहुत बड़ा नंबर प्रोसेस हो जाए गुणा कराने का। तो इसमें 4 से भाग देंगे, शेष बचा 3, तो हम कह सकते हैं 1 घाते 3। 1 घाते 3 मेरे दोस्त 1 ही आएगा। अब इसमें 4 से भाग दोगे तो शेष है 3 बचेगा, तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट सिर्फ लेना, यूनिट डिजिट 3 घाते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक मेरे दोस्त 27 आएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा अब इसमें से क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है ना। देखिएगा अब इसमें से घटाना है, क्योंकि देखिएगा ये 241 है, ये 143 होती, जाहिर सी बात ये बड़ा होगा,
जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अब यहाँ आया है 1, यहाँ आया है 27। अब 1 में से अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, इसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 7 है, तो 1 में 7 घटेगा नहीं। अब जब कोई नंबर हुआ ऐसे 1 और इसके आगे इसे कोई नंबर हुआ लिखा होगा, इसका कोई भी नंबर आएगा तो यहाँ जब आप उधार लोगे तो 1 जाएगा तो 11 नहीं बन जाएगा मेरे दोस्त। तो एक कितना बन जाएगा मेरे दोस्त 11 बन जाएगा। अब 11 में 7 घटाओगे 4, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही करेक्ट है। समझ में आया। अगर ये 1 है हाँ तो इसके आगे कहाँ है कि 241 घाते 39 है, 143 घाते 39, जाहिर बात ही बड़ा होगा, जाहिर बात ही बड़ा होगा ना। जब यहाँ 1 है तो यहाँ देखिएगा 7 आठ घट नहीं रहा, यहाँ 1 के लिए उधार लोगे तो 1 देगा इसको तो 11 हो जाएगा। अब 11 में 7 घटाओगे 4 आ गया मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही अंतर है।